तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के पेपर के लिए जिन प्रश्नों का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उन प्रश्नों को समझ लीजिए मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप परीक्षा हाल में जाने से पहले इन प्रश्नों को कंप्लीट करके जाएंगे तो 100% आप परीक्षा हाल में टॉप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ और आप भी लिख कर रख लीजिए। इन प्रश्नों को आप परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार कंप्लीट करके जाएंगे तो आप समाज विज्ञान के पेपर में टॉप कर पाएंगे। ठीक है, ये बात आप लिख कर रख लीजिए, 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न को और अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करने हैं क्योंकि 100% आने वाले आपके प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है, सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर है ये आपका उड़ीसा में। ठीक है, क्योंकि टिक मार के पहले से करके रखे क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो इसलिए पहले से टिक कर दिए है ताकि आपको मैं एक बार पढ़ के और एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी ही यह कंप्लीट हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दूसरा प्रश्न आप देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2013 में। तीसरा है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो जून के प्रारंभ में। ठीक है, चौथा है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो महेंद्रगिरी। पांचवा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से। छठा है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन उपरोक्त कथन है? तो ये कथन किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गए। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करने हैं क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में बता रही हूँ। ठीक है, इनको आप कंप्लीट करके जाएंगे तो आप टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, हिटलर की पुस्तक का नाम खालिस्तान है, मिन कैम्फ। दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व खालिस्तान है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तीसरा है, संसद के निम्न सदन को खालिस्तान कहा जाता है? लोकसभा। भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी। द सोशल कंटेंट रचना खालिस्तान की है, रूसो। बस्तर भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे और यही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए सत्य लिखिए। पहला, पालमपुर गांव के परिवारों की संख्या 450 थी, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो असत्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत हमारा। ठीक है, तो ये बात सरासर गलत है। बांगड़ पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, तो सत्य है। बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था, असत्य क्योंकि चावल की कमी के कारण हुआ था। लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो ये आपका सत्य है। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है, तो यह असत्य क्योंकि धनी किसानों को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखें यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले और अच्छे से कंप्लीट करें इनको। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी लिखिए। व्यवसाय की संधि हुई थी 28 जून 1919 आंग सान सू की। ये है आपकी म्यांमार। भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। रोजगार गारंटी योजना में कार्य दिवस, तो ये है 100। और देश का सर्वोच्च कानून संविधान। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं और एक एक प्रश्न आपके लिए मायने रखता है। यहाँ से आप एक वाक्य के उत्तर का स्क्रीनशॉट लो और इनको आप कंप्लीट करें और जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी तो आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, माना क्या उत्तर का क्या अर्थ है? दूसरा है 7वां, बांगा तथा खादर में कोई दो अंतर। नमामि गंगे परियोजना क्या है? कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? न्यात्सियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण के कई तरीके अपनाए, कहीं दो आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपको 6 सेटों में 100% आने वाले क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवा रही हूँ। जिस तरह से मैंने आपकी हर एक पेपर में मदद करती आई हूँ उसी तरह से समाज विज्ञान के पेपर में भी आपकी पूरी मदद यहाँ पर करने वाली हूँ। इसके लिए 6 सेट आपको दे रही हूँ। सेट ए
बी, सी, डी, ई और एफ। यदि आपने 6 सेट कंप्लीट कर लिए तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ आप 75 के 75 नंबर ही कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो 12वां क्वेश्चन देखिए, गिलोटिन क्या था, टाइट क्या था, लोकतंत्र को परिभाषित करना है, संविधान संशोधन किसे कहते हैं, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। ठीक है, फिर एक प्राथमिक व तृतीयक क्षेत्र के दो उदाहरण आपको देने हैं। हो गए, तो ये 100% आने वाले क्वेश्चन है, इनको आप जरूर विजिट कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होना चाहिए। अधिकार क्या है, चरवाहे जंगल के आसपास क्यों रहते हैं। ठीक है, ये आपका 19वां। 20वां, आदर्श आचार संहिता क्या है, इसमें निहित कोई 3 मुख्य प्रावधान लिखना है। भारत की संसद के कार्य बताने हैं। हो गया, इसके बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 की विशेषताएं लिखनी है। और ये आपका 23वां प्रश्न, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, छोटा नागपुर का पठार, लक्षद्वीप समूह, कोरोमंडल टार। तो ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट आप जरूर कर लीजिएगा।